द सिम्पसन जिसको आज दुनिया उसकी प्रेडिक्शन की वजह से जानती है, ये शो एक सिटकॉम लेजेंडरी सीरीज है जो 17 दिसंबर 1989 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, जब हम में से कई लोग पैदा ही नहीं हुए थे। तब से लेकर अब तक इसके तकरीबन 700 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हुए हैं। अब ये इतना फेमस शो है कि ड्रामा और कार्टून दोनों ही कैटेगरी में दिखाया जाता है। द सिम्पसन अब हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला शो बन चुका है। ये शो बच्चों में फेमस हुआ करता था, लेकिन अब इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों दोनों में ही देखा जाता है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो इवेंट्स दिखाए जाते हैं वो आने वाले सालों में सच्चे होते नजर आ रहे हैं। पास्ट में जो सिम्पसन की प्रेडिक्शन सच हुई है उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। हाल ही में जो लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर का हादसा हुआ है, जिसमें एलए की हजारों एकड़ जमीन पर कई दिनों तक इस आग ने अपना खौफ जमाए रखा, सेम ऐसा ही एक सीन सिम्पसन ने आज से 9 साल पहले 23 सितंबर 2016 में दिखाया था। एक अमेरिकन टाउन जिसमें किसी वजह से आग लगी है और पूरा शहर राख से भरा हुआ है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आग बुझने से पहले जो लॉस एंजलिस की काउंटिंग फोटो सामने आ रही है वो सेम टू सेम सिम्पसन में दिखाई गई फोटो से काफी मिलती जुलती है। इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर इसकी क्या वजह है कि सिम्पसन कई साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि ये फोटो देखें जो आपने कई मर्तबा पहले भी देखी होगी, जिसमें किंग सलमान, डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रखे हुए हैं। ये फोटो देखने में खुद ही एक पहेली से कम नहीं, लेकिन फोटो 2017 में ली गई थी। लेकिन सिम्पसन ने 2002 में कैसे प्रेडिक्ट किया? 1989 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमर सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा है। वो कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद हम में से किसी ने इस बात को गौर से नहीं देखा। ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने के 14 साल बाद 4 जुलाई 2012 में हिग्स बोसोन पार्टिकल डिस्कवर करने के बाद बताया गया, जिसे आज गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। हिग्स बोसोन यूनिवर्स में ऐसा पार्टिकल है जो हर उस चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो शायद किसी भी चीज का वजन ना होता और ना ही ये चांद, सितारे और शायद हमारा भी कोई वजूद ना होता। यही वजह है कि इसको गोल्ड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी काफी हैरान कुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि जिन फिजिसिस्ट ने ये पार्टिकल डिस्कवर किया था उनका कहना है कि 14 साल पहले होमर सिम्पसन जो इक्वेशन ब्लैक बोर्ड पे कर रहा है वो इक्वेशन हिग्स बोसोन पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफी करीब है। असल में हकीकत क्या है, ये सिम्पसन कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है? इन सब से हम लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल पैदा होते हैं। क्या ये सब पावरफुल लोगों की सब प्लानिंग की हुई होती है? सिम्पसन की एलए में लगी हुई आग और इसके अलावा 2025 में कौन सी प्रेडिक्शन सच होने वाली है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बैन टावर भी दिखाया गया। इस तस्वीर में लंदन ब्रिज भी दिखाया गया, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी। ये कौन शेप स्काईस्क्रैपर? सिम्पसन को कैसे मालूम था कि ठीक 17 साल बाद ठीक इसी जगह पर सेम ऐसी ही बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसे आज द शार्ड कहा जाता है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के इस एपिसोड के 17 साल बाद मार्च 2009 में शुरू की। इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है? चले मान लेते हैं कि ये कोइंसिडेंस था, लेकिन 1998 में एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया गया है। अगर इसके नीचे नजर डाले तो वहाँ पे आ डिवीजन ऑफ वाल्ट डिज्नी को लिखा हुआ है। ये 20th सेंचुरी फॉक्स उस वक्त डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 साल बाद 20th सेंचुरी फॉक्स तकरीबन $72 बिलियन में डिज्नी ने खरीद लिया था। 1998 में सिम्पसन के एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है। उसने कहा था कि ये लोग फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो उसमें एक नाम था बैंक होमस्टॉर्म। जो हैरत की बात है कि इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद 2016 में बैंक होमस्टॉर्म ने वाकई ही नोबेल प्राइज जीत लिया था। ये वो प्रेडिक्शन थी जिसकी वजह से एनिमेशन सीरीज को बहुत ही ज्यादा फेम मिला। हम सब ये बात सोचकर हैरान होते हैं कि सिम्पसन आने वाले वक्त की इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे कर लेता है। जो सवाल आपके दिमागों में है इनके जवाब जानते हैं, लेकिन जान लेते हैं
कि 2025 में सिम्पसन की कौन सी प्रेडिक्शन सच्ची होने वाली है। एलए में लगी वाइल्ड फायर के बारे में आप पहले ही इस वीडियो में देख चुके हैं। हमारी अगली प्रेडिक्शन जो 2025 में पूरी होने के चांसेस है। 2010 में एक एपिसोड द फुल मोंटी में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग कंट्रोल करने वाली डिवाइस बनाई है, जिससे इंसान के दिमाग को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जाएगा। अब आपको बताते चले कि दुनिया के माने ताने बिलियनर एलोन मस्क हम सब किसी न किसी वजह से जानते हैं। ज्यादातर टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनी की वजह से जानते हैं, लेकिन इनकी एक कंपनी न्यूरल लिंक भी है, जिसमें पहले कई सालों से ही एक डिवाइस पे काम किया जा रहा है। ये डिवाइस इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंट्रोल करेगी। फिलहाल ये डिवाइस पैरालिसिस, अल्जाइमर और एपिलेप्सी जैसे बीमारियों में काम आती है। 2025 में इस डिवाइस का प्रोटोकॉल को दुनिया के सामने लाया जा सकता है। 23 सितंबर 2020 में प्रोफेसर बर्न्स ने एक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम थिंक कॉइन लिखा था। ये बिटकॉइन की तरह का एक कॉइन था। देखते ही देखते प्रोफेसर स्प्रिंगफील्ड के बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं। इस सीन में मजाक के तौर पे दिखाया गया कि इससे बताया गया कि कैसे डिजिटल करेंसी से पैसे कमाया जाता है और इसके एसेट की वैल्यू बताई गई कि कितनी है। ये कॉइन ट्रेडिशनल करेंसी को भी रिप्लेस कर देता है और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जरूरियत को डिजिटल कॉइन से पूरा किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 में ही वो साल है जब डिजिटल करेंसी को बहुत वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाएगा और वो अब कुछ ही दिनों में अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का जिक्र किया गया है। यहाँ आपको बताते चले कि ये फ्यूजन एनर्जी आजकल की क्लीन एनर्जी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनाती और कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी पैदा करती है। फ्यूजन जो अभी तक एनर्जी जनरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता था, उसके मुकाबले में ये काफी अरसे का रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट नहीं करती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लेबोरेटरी में फ्यूजन एनर्जी के मुताबिक एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, जिसमें सिम्पसन ने 1996 में दिखाया था। हो सकता है 2025 में इसका प्रोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये विंड टर्बाइन, सोलर और इससे कई ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। सिम्पसन की प्रेडिक्शन राज के बारे में जानने से पहले हम पहले इसकी आखिरी प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, जो 2025 में पूरी हो सकती है। 1995 में एक और सीन में दिखाया गया कि जिसमें लीजा ने एक होलोग्राफिक फोन का यूज किया, जिसमें दूसरा शख्स इसके सामने आ गया। मेटा और इसके जैसी कंपनी पहले ही 3D वीडियो कॉल्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हो सकता है कि 2025 में ये लॉन्च हो जाए। इसको तो सिम्पसन ने मजाक के तौर पे दिखाया था, लेकिन 30 साल बाद ये टेक्नोलॉजी सच हो सकती है और वीडियो कॉल की जगह 3D कॉल हुआ करेंगी। ये तो सिम्पसन की वो प्रेडिक्शन थी जो 2025 में पूरी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। जब इस एनिमेटेड सीरीज को ब्रॉडकास्ट होने के बाद इसकी प्रेडिक्शन सच होने लगी तो लोगों ने सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए कई सीन जानबूझ के कॉपी किए। मिसाल के तौर पर 2012 में दिखाया गया कि एक सीन में लेडी गागा सिल्वर ड्रेस पहन कर स्टेज पर लटक कर डांस कर रही है। 2017 में सेम इसी तरह लेडी गागा ने एक कॉन्सर्ट में लटक कर अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। इसी तरह माइली साइरस ने सिम्पसन की रैकिंग बॉल सी को हूबहू कॉपी करके दिखाया, जो असल में 1994 में रिलीज हुआ था। इसी तरह ही काफी इवेंट्स जो के कॉपी किए गए हैं, लेकिन असल में तस्वीर का दूसरा रुख भी है, जो के सिम्पसन ने काफी इवेंट्स होने के बाद सिम्पसन ने हूबहू उसकी कॉपी करके उसको कार्टून में बनाया और सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाया गया कि ये सब सिम्पसन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। वीडियो की शुरू में जो आपको ग्लोब की फोटो दिखाई गई थी, असल में ये सिम्पसन ने सालों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था, बल्कि ये फोटो असल में 2017 की है, जिसमें किंग सलमान, डोनाल्ड ट्रंप और इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाथ रखा हुआ है। हकीकत में ये सब इस पर हाथ रख कर एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक सेंटर लॉन्च कर रहे हैं। इस ग्लोब पर हाथ रख कर फोटो को वायरल होने के बाद सिम्पसन ने इस जैसा कार्टून बनाकर इसको पोस्ट किया था, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको कॉपी करके वैसे दिखाया जैसे सिम्पसन ने 2002 में ही ये सब प्रेडिक्ट कर लिया था। अब क्योंकि सिम्पसन जाना ही पूरी दुनिया में इसलिए जाता था कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन
प्रेडिक्शन को पहले ही कर लेता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प का एक्सीलेटर से उतरने वाला सीन भी सिम्पसन ने हकीकत में होने के बाद पोस्ट किया था। असल में ये सीन 16 जून 2015 में हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रम्प टावर से उतरते वक्त लोगों को अपनी इलेक्शन की कैंडिडेसी की खबर सुनाते हुए ये सीन कॉपी किया गया और ये सिम्पसन ने 16 जुलाई 2015 में पोस्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ काफी ऐसे सीन हैं जो फ्यूचर में सच्ची साबित हुए हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि ये एनिमेशन सीरीज कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही है? हकीकत तो ये है कि सिम्पसन के पीछे उनकी चालाक ऑब्जर्वेशन और सबसे बढ़कर कोइंसिडेंस होता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि इसके पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है, और ये बात सिम्पसन के राइटर भी अच्छी तरह जानते हैं कि और सिम्पसन की टीम जो कि काफी टैलेंटेड लोगों की है, और वो हालातों का जायजा लेकर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो इस बारे में अगर सिम्पसन ने कोई वीडियो बना दी और पोस्ट कर दी तो हमें क्या लगेगा कि आने वाले वक्त में सिम्पसन ने प्रेडिक्ट किया है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। सिम्पसन की टीम जो कि ट्रेंड्स, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी पे काफी बारीकी से काम करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये असल में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो इन चीजों को काफी एडवांस करके दिखाते हैं और हमें ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि सिम्पसन के 1998 से लेकर तकरीबन 730 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिनमें से लातादाद आइडियाज और बेशुमार सीन्स हैं। अगर इन सीन में से 10 से 20 सीन सच्चे हो गए हैं या फ्यूचर की किसी इवेंट से मैच हो गए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2000 में जो डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट दिखाया गया है, असल में ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यू पॉलिटिशियन ज्वाइन की थी और इसमें मजाक के तौर पर उनको प्रेसिडेंट दिखाया गया था। और उसके अलावा 1995 में बिग बैन टावर के साथ जो कोन शेप वाली बिल्डिंग दिखाई गई है वो भी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। मैंने पहले बताया कि सिम्पसन की टीम हालातों का जायजा लेती है और अंदाजा लगाती है कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग बन रही है तो जाहिर सी बात है कि वो स्टाइल काफी आने वाले वक्त तक चलेगा और उससे मिलती जुलती बिल्डिंग ही बनाई जाएंगी। जिस जगह ये बिल्डिंग द शॉर्ट ठहरी है उसी जगह पे पहले एक दूसरी बिल्डिंग हुआ करती थी जिसे साउथ वार्क टावर कहा जाता है। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई थी और इसको गिराकर वहाँ पे कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया था और ये खबर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश की गई थी। सिम्पसन की टीम जो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि फ्यूचर में इसी जगह कोई न कोई बिल्डिंग बनेगी। इस वक्त कोन शेप की बिल्डिंग का काफी ट्रेंड था और इसको काफी फ्यूचरिस्टिक माना जाता था, लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया और आने वाले वक्त में ये बिल्डिंग वाकई ही उसी जगह बन गई। असल में सिम्पसन कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, बल्कि इसमें से सबसे ज्यादा कोइंसिडेंस ही है। अगर ये प्रेडिक्शन करता होता तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनके 700 से ज्यादा एपिसोड है, तो इसमें से 500 या 600 एपिसोड ऐसे होते कि जो फ्यूचर में होने वाली चीजों से मिलते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और आपके लाइक और कमेंट का बहुत शुक्रिया।